हेलो एवरीवन, स्वागत है आज आपका एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अलंकार। जो जो अलंकार क्लास 9th में आएंगे उनको हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि अलंकार होता क्या है, अलंकार किन दो शब्दों से मिलकर बना है, अलंकार का प्रयोग कैसे किया जाता है और कहाँ पर किया जाता है, ये सभी इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अलंकार का अर्थ। तो जो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आभूषण या गहना। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। अलंकार जो है हमारी संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है अलम जमा कार। पहला अर्थ है अलम, दूसरा कार। तो अलम का अर्थ होता है भूषण या गहने, और जिसमें कार का अर्थ होता है सुसज्जित करने वाला। क्लियर होगा यहाँ तक सभी को? अब हम बात करेंगे अलंकार की परिभाषा। तो अलंकार की परिभाषा क्या होती है? तो वे शब्द या अर्थ जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार सामान्य जीवन में हर मनुष्य अपनी स्वयं को सुंदर दिखाने के लिए गहनों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार साहित्य में अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावी, सुंदर और चमत्कारिक बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसको सीधी भाषा में बात करते हैं तो जिस प्रकार स्त्री या मनुष्य अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए अब उसको गहनों का, आभूषण का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार जो हमारे कवि होते हैं वो काव्य पंक्ति को सुंदर बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, चमत्कारिक बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे अलंकार। तो अलंकार बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। अलंकार होते हैं तीन प्रकार के। पहला होता है जिसमें अर्थालंकार, दूसरा होता है शब्द अलंकार, और तीसरा होता है उभय अलंकार। उभय अलंकार अगर हम अलंकार की बात करें तो अलंकार सिर्फ तीन होते हैं: अर्थालंकार, शब्द अलंकार और उभय अलंकार। अब इन तीनों अलंकारों के सैकड़ों उपभेद होते हैं। इन तीनों अलंकारों के सैकड़ों उपभेद होते हैं। सैकड़ों उपभेद होते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे तो इस वीडियो में हमें कौन कौन से अलंकार पढ़ने हैं। तो पहला होगा हमारा अनुप्रास अलंकार, जो क्लास 9th में आएगा। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और ये श्लेष अलंकार। इस वीडियो में हम इन तीन अलंकार की बात करेंगे। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, यमक अलंकार क्या होता है और श्लेष अलंकार क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? तो पहले तो अनुप्रास का अर्थ समझेंगे। अनुप्रास का मतलब क्या है? अनुप्रास जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। अनु जमा प्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार, बार बार, और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। समझ रहा होगा, धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। तो अर्थ से समझते हैं। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी ऐसी पंक्ति जिसमें किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, लगातार हो, वहां पे हम क्या होगा वहां पे अलंकार अनुप्रास अलंकार होगा। समझते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इसमें हम देख सकते हैं कि इस पंक्ति में जो चा वर्ण है इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अगला एग्जाम्पल है मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो पहले काव्य में है, पहली पंक्ति जो है उसमें जो माँ वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार हो रही है, और दूसरी में सा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो यहाँ पे दोनों जगह ही पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पति के पावन सीताराम। तो रघुपति राघव राजा राम, इसमें यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है रा वर्ण की आवृत्ति बार बार है, और यहाँ से पतित पावन सीताराम, यहाँ पे पा वर्ण की आवृत्ति बार बार है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अगला एग्जाम्पल है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। हम पूरी पंक्ति में देख सकते हैं कि जो ता वर्ण है उसकी जो आवृत्ति है वो बार बार हो रही है और लगातार हो रही है, तो वहां पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार क्लियर होगा सबको। अगला है हमारा यमक अलंकार। तो यमक अलंकार क्या होता है इसकी पहले परिभाषा समझेंगे।
और फिर इसको उदाहरण से समझते हैं। तो जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, परंतु इनका जो अर्थ होगा दोनों बार अलग अलग होगा, वहां पे क्या होगा, यमक अलंकार होगा। जैसे घटा का घमंड घटा, तो इसमें घटा शब्द हम देख सकते हैं 2 बार आया है, जिसमें पहली घटा का जो अर्थ है उसका तो अर्थ है काले बादल। पहली घटा का क्या अर्थ है, काले बादल। और जो दूसरी बार घटा आया है इसका अर्थ है कम होना, यानी घटना, कम या घटना। ठीक है, तो काली घटा का घमंड घटा, पहली घटा का जो अर्थ है देख रहे हैं हम काले बादल है, और दूसरी घटा का अर्थ क्या है, कम होना। तो वर्ण जो शब्द 2 बार आया है दोनों का अर्थ अलग अलग है। और एग्जाम्पल से समझते हैं। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, व खाए बोराए जग या पाए बोराए। तो हम देख सकते हैं कि कनक कनक जो है 2 बार आया है, दोनों का अर्थ इसमें अलग होगा, समझते हैं। तो एक कनक शब्द जो देख रहे हैं कि हम 2 बार आया, तो पहले कनक का जो अर्थ है वो तो है धतूरा, और जो दूसरी बार कनक आया उसका अर्थ है सोना। अगला एग्जाम्पल समझते हैं। ये एग्जाम्पल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, इसमें बेर शब्द हम देख सकते हैं कि जो 2 बार आया है, और इन दोनों का अर्थ भी है जो अलग अलग है। कैसे, एक बेर का जो अर्थ है वो तो हो गया आवर्ती, यानी टाइम्स, टाइम्स कितनी बार आया है, और एक बेर का अर्थ है फल, बेर फल होता है ना, बेर वो। तो देख सकते हैं ये हमारा यमक अलंकार था। जब यमक अलंकार कैसे पहचानेंगे, जब एक ही शब्द 2 बार आए पंक्ति में और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, उसे हम बोलेंगे यमक अलंकार। अगला अलंकार समझते हैं। अगला है श्लेष अलंकार। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन होने वाली वैसे बात नहीं है। तो श्लेष अलंकार होता क्या है, श्लेष का अर्थ, श्लेष अलंकार का मतलब है, श्लेष का जो अर्थ होता है वो होता है चिपकना या चिपका हुआ, चिपकना या चिपका हुआ। पहले अर्थ समझते हैं, परिभाषा समझते हैं श्लेष अलंकार की। तो जब काव्य में एक शब्द एक बार प्रयुक्त हो, लेकिन उसके संदर्भ में अनुसार उसके जो अर्थ होंगे बहुत अलग अलग होंगे, यानी कई होंगे, यानी जो शब्द तो होगा, कहने का मतलब है एक होगा, बट जो उसके अर्थ होंगे वो एक से ज्यादा होंगे। समझ गए होंगे आप, कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानु सुन। अब यहाँ पे पानी शब्द के जो है कई अर्थ हैं। पहला तो जो पानी शब्द है उसका एक चमक के लिए उपयोग किया गया है, और दूसरा मनुष्य की इज्जत या सम्मान के लिए प्रयोग किया गया है, और तीसरा चोर के लिए भी उपयुक्त किया गया है। उसके बाद सुकरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब इसका अर्थ है, सुकरन जो है इसके यहाँ पे 3 अर्थ हैं। पहला तो है कवि के अच्छे शब्द, दूसरा व्यभिचारी के लिए सुंदर रूप में उस, और एक जो है चोर के लिए किया गया है, चोर के सोने के लिए किया गया है। इस वीडियो में हमने अलंकार को समझा, और जो 9th क्लास में अलंकार आ रहे हैं उनको समझा। तो आई होप ये वीडियो सबको पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के बाद किसी के डाउट ना रहे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।